बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सब लोगों को अपने अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे। तो जनाब, सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो आज जो आप लोगों के लिए मैं एक मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी बच्चों से रिलेटेड ही है। इससे पहले 2 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, वो भी बच्चों से रिलेटेड है, क्योंकि हम बड़े तो कुछ भी खा लेते हैं, हमारा कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमें बड़ा सोच समझ के कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ें, ताकि जो मेरी बहनें हैं उनके बच्चे होते हैं छोटे, हर घर में ही होते हैं, तो मतलब उनके लिए वो कुछ ना कुछ ज़रा टेस्ट चेंज करके, कुछ थोड़ी सी वेरिएशंस दे के वो अपने घर में उनके लिए बना सकें, और ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें। और इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी आपको। मैं बताती हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए साबूदाना से बनने वाली एक मज़ेदार सी जो है ये एक रेसिपी है। देखें, आपको पता ही होगा, ये छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये फूल जाते हैं और बड़े नरम नरम से बड़े टेस्टी लगते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है, अब मैंने इसमें से 1-2 चम्मच मैंने डाले हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखे हैं। ठीक हो गया। और ये मेरे पास बादाम है, इसको मैंने भिगोया हुआ है। इसको इसी तरीके से जैसे पहले वीडियो में मैंने दिखाया था, इसका छिलका उतार के तो मैं इसको अच्छे तरीके से पेस्ट इसका बना लूँगी। ये भी इसमें शामिल करेंगे हम। और साथ ही ये मेरे पास चीनी है, चीनी जितनी रिक्वायर्ड होगी वो मैं इसमें डालूँगी। ये 2 मेरे पास हैं सब्ज़ इलायचियाँ, ये भी इसमें डालूँगी, लेकिन निकाल दूँगी। ठीक हो गया। ये 1 गिलास दूध का है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी थोड़ा बहुत और भी शामिल कर लूँगी दूध इसमें। ठीक, और ये 1 गिलास पानी का है। बस इतनी चीज़ें हमारे पास। हमने इन्हीं चीज़ों से बेहतरीन सा ये एक बनाना है, जो कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो जी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना ये चूल्हा जो है वो ऑन कर लिए। अब देखिए ज़रा, फ्लेम हमारा ऑन है। ये मैं सबसे पहले इसमें पानी डाल रही। ठीक हो गया। अब पानी डालने के बाद मैं इसमें जो साबूदाना है वो डालूँगा। मैं साबूदाने का आपके सामने ये देखिए कितना डालेंगे, 1 चम्मच, और ये जनाब 2 चम्मच। बस ये काफ़ी है, ये थोड़ा सा और करना बस। मकसद आपको दिखाने का ये था कि ये जो साबूदाना है ये फूल जाता है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ये बन जाता है, काफ़ी सारा, मतलब बच्चा सुकून से खा सकता है, मतलब 2 टाइम भी खा सकता है ईज़िली। तो इसका बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप घर में रह के अपने बजट को कंट्रोल में रख के इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खुद बना सकती हैं, तो बाज़ार भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए आप ये ज़रूर बनाएं। मैं आपको कहूँगा, मैं यकीन करें, मैं अपने बच्चों को ये बहुत खिलाती रही अपने, और कभी भी मैंने नागा नहीं किया कभी उनके खाने में, या अगर अपना बना रहे हैं तो ये नहीं होगा कि मेरे बच्चे जो है वो ऐसे ही उनको छोटी मोटी चीज़ के ऊपर उनको टरखा देने। अब मैं इसको ज़रा हल्की आंच पे आपने रखना है, इसको हमें गलाना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जब गलेगा तो इसकी क्या शक्ल बनेगी। ठीक हो गया। देखिए ज़रा, ये गल रहा है, तो इसमें आपको मैंने ये चीज़ दिखाई थी कि ये जो आपको वाइट वाइट ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, ये वाइट आपको इतना नज़र नहीं आना चाहिए। यही इसकी निशानी है। जब पूरा गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें ज़रा, ये मैंने इनको हल्की आंच पे रखा हुआ था, 6-7 मिनट हो चुके हैं इसको। अब देखें, अब थोड़े बहुत से आपको महसूस हो रहे हैं, ये दाने जो है ना वाइट थोड़े कम पड़ गए हैं, क्योंकि अब ये गल रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऐसे करती हूँ कि अब इसमें दूध डाल देती हूँ। जो बाकी इसकी कसर है वो दूध के अंदर, दूध भी हमारा थोड़ा हो जाएगा, और साथ से ये भी जो है वो अच्छे तरीके से, ये देखें अब दूध में आपको ज़्यादा ये नुमाया नज़र आ रहे हैं कि ये कितना प्यारा जो है वो बनता है। अब मैं इसमें ये इलायची भी डाल देती हूँ, 2 इलायचियाँ बग़ैर तोड़े मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ इसका जो है एसेंस, इसका जायका निकालना है, उसके बाद मैं इलायचियाँ इसमें से निकाल लूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बच्चों को इस टाइप की चीज़ें नहीं खिलाते। ठीक है, तो वैसे हमें सिर्फ इसका जायका चाहिए। ये मैं चीनी इसमें अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। सब इसको हम हल्की आंच पे फिर पकाते हैं। ठीक है, और तकरीबन 8-10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमें मतलूबा हमें मिल नहीं जाता। एक तो ये गल जाए, दूसरा ये मुनासिब से गाढ़े हो जाए जितना हमें रिक्वायर्ड है, वो हम करते हैं। फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़रा, दूध जो है ये आपको महसूस हो रहा कि गाढ़ा हो गया। इसको तकरीबन 7-8 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए। और अब ये जो मैंने पेस्ट आपको दिखाया था बादाम का, ये वो भी मैंने बना लिया है। अच्छा, पेस्ट का ये है कि आप जब आपने बनाना है ना, तो आप कुंडी में जब इसको पीसना है, मतलब इसको रगड़ना है, तो थोड़ा सा या तो पानी हल्का हल्का डाल के इसको रगड़ने में बहुत अच्छा रगड़ा जाएगा, और या फिर आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको रगड़ना, बहुत अच्छी उसकी वो फिर ना पेस्ट उसका बहुत अच्छा बनता है। अदरवाइज़ अगर वैसे करें तो फिर वो इतना अच्छा नहीं बनता। अब देखें ज़रा, ये कितने प्यारे छोटे छोटे से क्रिस्टल से नज़र आ रहे हैं। ये गल चुके हैं तकरीबन। अब हम इसको थोड़ा सा अपना करेंगे ज़रा और मज़ीद, और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार है, फर्स्ट क्लास है, और टेस्टी भी बहुत है। और इसमें ना लेस होती है थोड़ी सी, ये जो साबूदाना होता है इसमें लेस सी होती है,
मतलब ये भी नहीं है कि बच्चा के कोई मतलब कहीं रुके, ये जो मतलब खाना उसके अटके मुँह में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है अपना सब्ज़ इलायची ये मैं निकाल दूँगी। मैंने इसमें और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली जो कि बच्चे को खाने में दुश्वारी जिससे महसूस हो। हमने सिर्फ ये ऐसे सॉफ्ट सा हमारा ये जो है ना एक डिश हमारी बन गई मज़ेदार सी, जो कि बच्चे के लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी और बड़ी अच्छी लगेगी उसे। अब देखें ये जो है बिल्कुल डन हो चुकी है, मज़ेदार सी बन चुकी है। इसकी आप चेक करें कैसी मज़ेदार सी इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको मैं अब निकालती हूँ। ये देखें कितना बहुत मज़े की चीज़ है ये, कमाल की। देखें ज़रा, ये महसूस हो रहा होगा आपको कि ये बच्चे के लिए कितना बेहतरीन है उसके लिए खाना। मैंने इसमें से इलायचियाँ निकाल दी थी, आपने भी अगर डाले तो निकाल लें। ये जो इसके क्रिस्टल्स हैं ना, ये बड़े मज़े के बहुत अच्छे बनते हैं। और जब आप इसको हल्का सा ठंडा कर लें फ्रिज में तो और भी टेस्टी हो जाता है। लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको ठंडा ना दें, क्योंकि उससे उनकी चेस्ट का कोई मसला बन सकता है। मतलब उन्हें हल्का सा नीम गर्म सा दें। और मतलब उम्र का भी लिहाज रखें, ख्याल करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है छोटे बच्चों के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, और यकीन करें बड़ी ही मज़े की है। मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। मेरे बच्चे बड़े शौक़ से वैसे अभी तक खाते हैं, कभी हम वैसे ही बना लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जनाब कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें, जो वीडियोज़ हैं उसको लाइक और शेयर कर दिया करें। और बस और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो में हम लोगों से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।